हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने हुए होंगे। गाइस, सहकारिता भर्ती 2023 यानी अपेक्स बैंक का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। उम्मीद करते हैं आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा और शानदार गया होगा। कितना नंबर आ रहा है मॉडल आंसर चेक करने के बाद हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। आगे की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और हाँ, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी जीके का पोर्शन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या वीडियोस वाले पोर्शन में देख सकते हैं। अभी हम लोग डील करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में। आगे मैं सहकारिता और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4,800 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 5,088 रुपये है तो ब्याज की दर कितनी है? ये आंसर बताना था आपको। 12% निकल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा डीलिंग भी करूँगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। एक कूट भाषा में अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित है, मतलब आपको कोडिंग दिया है, चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं इसको। आपको सॉल्व करके हॉर्स राइड हो सकता है, मतलब क्या होगा इसका ये बताना था। तो इसका आंसर होता कैबलवेर। ओके, ये क्वेश्चन छूट गया है क्या? देखो, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये बताना है। देखो, ये 2 तरीके के मेथड से सॉल्व होता है। एक तो आपको डायरेक्ट भी सॉल्व होता है, दूसरा होता है आपका औसत के मेथड से सॉल्व होता है। आपको जैसा भी इजी। अगर मान लो आपको 5 क्रमिक संख्या दी हुई है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो क्या करना है आपको? मान लो तीसरा संख्या आपको दिया है, मतलब औसत दिया है 5, आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो क्या करना है? डायरेक्टली यहाँ पे 1 ऐड कर दो, 5 के बाद 6 आएगा, फिर 1 ऐड कर दो तो 6 के बाद 7 आएगा। इधर से आने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, मतलब 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4, फिर इधर माइनस करेंगे तो 3। क्या बोला मैंने, समझ में आया? उसी प्रकार हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? 7 क्रमिक है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो औसत बोला है ना, तो बीच का संख्या 20 हो जाएगा। तो 20 के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास? 21 22 23। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23। सबसे छोटी बोला होता तो 20 के पहले यहाँ पे 19, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17। गॉट इट? क्या बोला मैंने? क्रमिक संख्या बोला इसलिए +1 कर रहे हैं ना। अगर ये बोलता 4 क्रमागत सम संख्या का औसत, ऐसा सम संख्या विषम संख्या बोलता तो हम क्या करते? +2 -2 इस टाइप का करते, ठीक है। उम्मीद करते सबको समझ आ गया होगा। आंसर डायरेक्टली हम ले सकते हैं 27 या 23। आप इसको औसत के नियम से भी बना सकते हैं, पर ये बहुत ही इजी नियम है। ओके, रेखा PQ त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है कि AP अनुपात PB = 3:2 है। तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC इसका अनुपात हमको शॉर्टकट में सुन लीजिए। AP का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB का स्क्वायर बराबर होता है APQ का क्षेत्रफल, मतलब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, डिवाइडेड बाई ABC का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समरूप त्रिभुज का थ्योरम होता है। पूरा आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। ये सब चीज़ आपको जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। ओके, देख लेते हैं। AP हमारा कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 का स्क्वायर। ओके, AP यहाँ पे हमारा 3 है, P से B हमारा 2 है, तो AB कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल्स जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9:25। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज के 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपीज़ हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 400। ओके, नीचे दिखाए गए पासों की स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है? देखो, जब ज़्यादा पासा दिया होगा तो हम घबरा जाते हैं, बल्कि ज़्यादा पासा दिया होता है ना तो वो और ईजी होता है सॉल्व करने में। कैसे? हमको ए के विपरीत पूछा है कि नहीं? देखो, इसमें हम कॉमन निकालेंगे तो हमको घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। बट इन दोनों में देखो, पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3 में, ठीक है, CE और C दोनों में कॉमन दिख रहा है, डायरेक्टली इसको काट दो। क्या बोला मैंने? अगर पासा दिया है, उसको 3 फलक हमको सामने में दिखते हैं, अगर उसमें से 2 फलक समान हैं तो क्या करना है? C और C दोनों को काट देना है। अब जो बचा यानी A और D बचा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आंसर हो जाएगा हमारा D।
अगर आपको यकीन ना हो तो आप क्लॉकवाइज वाले मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि इस वाले में मतलब फर्स्ट और सेकंड पासा से हम देखते हैं तो A B F ये हुआ, यहाँ से A E और C ये हुआ, F के अपोजिट C, B के अपोजिट E, A के अपोजिट जो बचा तो बचा क्या D। ओके, आंसर है हमारा D। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। पिता की उम्र निकालना, तो ये आंसर हमारा 35 वर्ष। प्रश्न देने के बाद कौन सा अंक रखा जाएगा ये बताना था आपको, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखो 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है 2, 5 3 में 8, 5 और 3 करेंगे तो 8 है, 8 5 13, 13 और 22 कैसा हो जाएगा ये 9। ओके, फिर इसमें डिफरेंस लगाना था, 2 से 3 जाने के लिए हमको 1 का डिफरेंस है, 3 से 2 जाने के लिए 2 का है, 5 से 9 जाने के लिए हमको 4। तो क्या हो रहा है, ये इंटू हो रहा है, 1 का इंटू 2 करेंगे तो 2 दुगुना हो रहा है, 2 का इंटू करेंगे 4, 4 का इंटू करेंगे 2 से तो 8 हो जाएगा। फिर 8 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 17, तो 17 प्लस 22 करेंगे तब आता हमारा आंसर 39। ओके, ठीक। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये एक पैटर्न दिया हुआ है आपको, इसमें त्रिभुज कितने हैं इसको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी बार बार बता रही हूँ, CG व्यापम के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, सहकारिता विभाग के कंप्यूटर, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब मैंने ऑलरेडी करा रखा है। और आने वाले प्रयोगशाला परिचालक की मैं फ्री में तैयारी कराने वाली हूँ। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए फ्री में प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।